नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी 2021 का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। 2 पेपर हो चुके हैं और जब तक मेरा वीडियो आप लोगों के पास जाएगा तब तक तीसरा हो चुका होगा। अभिज्ञा आईएएस की टीम मुख्य परीक्षा पर हमेशा केंद्रित रहती है। ग्वालियर चंबल संभाग के जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमारी टीम निरंतर शोध अनुसंधान के माध्यम से कार्य करती है। अगर आप हमारी संस्था में कभी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अभी तक हमने पेपर कराए, टेस्ट में दिए, मॉडल पेपर दिए, लगभग 80 से 90% सवाल उसी में से पूछे जा रहे हैं। इवन एज इट इज भी कई जगह सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। एक बात और यहाँ पर बताने की आवश्यकता है, हम अभी पेपर देख रहे हैं GS1, GS2। पेपर का तरीका बदला गया है। अभी तक क्या हो रहा था कि एग्जाम में फैक्ट तो पूछे जा रहे थे, मेंस के एग्जाम में एमपीपीएससी में 3 नंबर के सवाल में, पर अब जो फैक्ट पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट में विश्लेषण शामिल है। उस फैक्ट में एक अलग तरह के एनालिटिकल अप्रोच शामिल है। देखिए आप, प्रस्तावना के 5 तत्व। अगर आपको संविधान की प्रस्तावना का एक एक वर्ड तैयार है, क्या क्या बताती है संविधान की प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना हमें ये बताती है कि हम अपने संविधान का निर्माण क्यों किया। संविधान की प्रस्तावना हमें ये बताती है कि संविधान निर्माण किसने किया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अडॉप्टेड, एक्सेप्टेड, किसने अडॉप्ट किया? भारत के लोगों ने एक्सेप्ट किया। यानी संविधान किसने बनाया, संविधान किसने पारित किया, संविधान को किसने एक्सेप्ट किया, ये सारी चीजें किसमें मिलती हैं? प्रस्तावना से क्लियर होती है। नेचर, किसका नेचर? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द, या ऑल्सो आइडेंटिफाई द, ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर क्या है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की हैं, यानी लोगों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। हमारा संविधान लोगों को कैसे, किस प्रकार के अधिकार देता है, उसका उद्देश्य क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की स्वतंत्रता, यानी एक तरह से ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये टर्म यूज कर रहा हूँ, ये सब के सब एलिमेंट ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल में शामिल है। आपसे 5 पूछे गए हैं, आप लिख सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। हमारे जो पेपर अभी हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं 2022 में, 2022 का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है उस तैयारी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि अब विश्लेषणात्मक सवाल पूछे जाने लगे हैं। एमपीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है, फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? यूपीएससी जैसे सवालों को फॉलो कर रही है। यानी अब ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर हम एमपीपीएससी और यूपीएससी की साथ में तैयारी करते हैं तो हम दोनों को निकाल सकते हैं, और करना भी चाहिए। कई बार कई बच्चे कहते हैं हम एमपीपीएससी नहीं देंगे, हम तो सीधे यूपीएससी देंगे, और कई कहते हैं हम यूपीएससी नहीं देंगे, हम एमपीपीएससी देंगे। दोनों दीजिए आप, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पहले पीएससी दिया फिर यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे अपने ग्वालियर चंबल संभाग के जो पहले अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं उनमें भी। ठीक है ना? तो ये बात समझिए। अब आप देखिए अगला सवाल जो पूछा गया था, भारतीय संविधान में वर्ण स्वतंत्रता के 4 पक्ष बताइए। एक और ये सवाल तो सिंपल है, आप लोग कर ही लोगे। एक अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है, उनका मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक रेशनल बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल उद्देश्य क्या है इनका, क्या चाहते हैं ये बताइए भैया। डीपीएसपी क्या चाहते हैं?
डीपीएसपी का मूल हेतु, बेसिक रेशनल या बेसिक ऑब्जेक्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। समाज का जो कमजोर वर्ग है, समाज का वो तबका जिसका उत्थान नहीं हुआ, उसका उत्थान करना इसका मूल तत्व है। समाज में जो विकृतियां पैदा हो सकती हैं, मादक पदार्थ, कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान है। यानी कि सरकारें अपने नीतियों के निर्माण के समय जिन महत्वपूर्ण साध्यों को ध्यान में रखकर कार्य करें, वह महत्वपूर्ण साध्य ही डीपीएसपी के मूल हेतु है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसका रेशनल है, उसका बेसिक रेशनल है। यानी सवाल आप देख रहे हो सीधा नहीं है भाई, क्या सीधा है कि डीपीएसपी लिखो या कोई आर्टिकल पूछ लिया, कुछ पूछ लिया है। देखो आप, एक और अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित सवाल है। पूरा सवाल क्या है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई दो तरीके लिखिए। राइट एनी टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होते हैं, कितने तरह के मेथड होते हैं। अब यूपीएससी किस किस की तैयारी करवा रही है, किस किस के एग्जाम ले रही है यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम करवाती है, जिससे लोग आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस में जाते हैं। सीडीएस एनडीए का एग्जाम करवाती है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम करवाती है। फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन स्टैटिक सर्विस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, एक्सेट्रा। तो भर्ती के तरीके क्या हैं, मेथड पूछा जा रहा है। भर्ती या रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके थ्रू, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रमोशन के थ्रू। क्या पीएससी का, यूपीएससी या पीएससी दोनों का समझा देते हैं यहाँ पर, क्या यूपीएससी और पीएससी का इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन में रोल है? यस। अगर आप जो पोस्ट पीएससी या यूपीएससी के लिए रखी गई हैं उन पर कोई प्रमोटेड होता है, तो डीपीसी जो बनती है उसमें लोक सेवा आयोग का मेंबर रहता है या चेयरमैन रहते हैं और उनकी रिपोर्ट लगती है, इंटरव्यू भी होते हैं। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो सिविल सेवा में है, ऑल इंडिया सर्विस में है, जब कोई को स्टेट सर्विस से ऑल इंडिया सर्विस अवार्ड होती है उसमें भी, ठीक है ना। जब कोई डिप्टी कलेक्टर डीएसपी से प्रमोट होकर आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, उसमें भी। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी पीएससी यूपीएससी अपना रोल प्ले करती है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्ट में तो सारे एग्जाम करवाती है। अब एग्जाम करवाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी में केवल ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, किसी में ऑब्जेक्ट टाइप डिस्क्रिप्टिव दोनों हो सकता है, किसी में केवल इंटरव्यू हो सकता है। कई सारे जो साइंटिस्ट के इंटरव्यू करवाती है यूपीएससी, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन में भी करवाती है, इंटरव्यू अकेला करवाती है। तो थ्रू इंटरव्यू, थ्रू रिटन एग्जाम, थ्रू, और एग्जाम में रिटन में दो तरह के रिटन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो ये रिक्रूटमेंट के पीएससी यूपीएससी के तरीके हैं। बहुत सरल सवाल है, बहुत आसानी से विद्यार्थी कर सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है जिन्होंने पेपर दिया होगा वो करके भी आए होंगे।